हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी, ये बोल रहा था। हाँ हाँ। हालांकि आपने हर प्रश्न का उत्तर बहुत सी वीडियो बना रखी है, मैंने देखा सुना आपकी वीडियो, तो हमको हालांकि ये अनुभूति तो कुछ नहीं रही गुरु जी। नहीं हो रही ना तो फिर वीडियो बचे हुए वो तो सुनना पड़ेगा कि नहीं। मैं क्या कहा, पूरे जी वीडियो जी सुनो। सुनते सुनते ही हो जाती है वो घटना। जो भी घटने वाला है ना वो सुनते सुनते हो जाएगा। अगर आपने 5-10 सुन लिए, अगर उसमें आप चाहते हैं कि मुझे परमात्मा मेरे सामने खड़ा हो जाए, वो परमात्मा तो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते ना हम। जी, वो बराबर तो कि नहीं। बात जी वो तो बात सही है। पर हाँ। मेरा सवाल एक ये था कि अगर हम्म मन की स्थिरता बने किसी चीज पर, हम्म। मतलब मन अगर स्थिर हो जाए तो वो सत्य तो प्राप्त हो सकता है ना। ये इतना मुझे जो आप इतना कठिन कठिन बोल रहे हैं ना, ये तो मेरे को मालूम नहीं। मैं तो सहज परमात्मा प्राप्त कर देता हूँ, और वो सहज भाषा में। उसके लिए आपको सहज भाषा ही पहली सुननी पड़ेगी। उसके लिए आप वीडियो सुनो। वीडियो सुनते सुनते आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं। मैं किसी को कोई मंत्र नहीं देता, कोई तंत्र नहीं देता, कोई मैं कहीं जाता नहीं, या किसी को मैं मेरे पास बुलाता नहीं। बराबर। जी जी, वो तो तो और भाई मानता हूँ। इतना सीधी बात है। सिर्फ सुनो सुनो सुनो। वीडियो सुनते सुनते ही वो घटना आपके साथ घटने वाली है, और वो साक्षीदार आपके है। परमात्मा आपके पास उतर आएगा, आपके अंदर उतर आएगा। वो घटने के साक्षी भी आप होंगे। उसका अनुभव लो। मुझे क्या मालूम अभी आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं तो उसका ये मेरा तो कोई प्रश्न उत्तर ही नहीं ना। ये मेरी कोई गुरुगद्दी नहीं है कि आप मुझे सवाल कर सकते हो। बराबर कि नहीं। जो भी लोगों नहीं। ने सवाल किए हैं, वो जी उसने सब देखा, सब सुना, उसको अनुभूति हुई। और मैं जब भी कोई वीडियो भेजता हूं तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि पूरे वीडियो देखने के बाद ही मुझे फोन करो। ऐसी बात है ना। वो सब ठीक है गुरुजी, मैं आपको मानता हूँ कि आप किसी से जुड़े नहीं हुए ना मंत्र हाँ देते हो। पर हाँ ये मैं सोच रहा था, जैसे आपकी उम्र लगभग 50 से 52 साल की हो गई होगी, हाँ इसके हाँ ऊपर ही होगी। तो हाँ हाँ। जैसे आप तो पहले किसी को गुरु गुरु तो बनाए होंगे नहीं कि आपको पहले से ही प्राप्त हो गया था, ये कहना है मेरा। नहीं, उसके लिए सब वीडियो देखने पड़ेंगे आपको। सब मैंने बताया है। ऐसा आपका मैंने अगर बता दिए रेडीमेड, तो आप वीडियो नहीं सुनेंगे। आपकी जी भलाई के जी लिए मैं कह रहा हूँ, वापस कर रहा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। परमात्मा कोई खिलवाड़ नहीं है। उसके जी लिए जी थोड़ा कष्ट लो। देखो, आप किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो 10-10 20-20 बरस देते हैं उनको। मेरे लिए जी दो जी 2 महीने तो कम से कम दे दो। मेरा जी क्या जी विचार है, वो तो पहले सुन लो, बाद में निर्णय करो। ऐसा मैं जी कह रहा हूँ। ये इतना जी गुरु जी। बहुत बड़ी बात है परमात्मा प्राप्त होना। और वो उसकी ओर से होता है, ना कि मेरे कोई आशीर्वाद से कि मैंने यहाँ आशीर्वाद दे दिए और परमात्मा को, फिर तो मैं परमात्मा का एजेंट हो गया। फिर वो बाकी गुरु में मेरे गुरु में मुझ में क्या अंतर हो गया। बराबर कि नहीं। तो सही ऐसा कुछ बात है नहीं गुरु है, जी। कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। क्योंकि जो भी घटना घटने वाली है, परमात्मा के साथ और आप बस दोनों भी रहने वाले हैं। तो आपको जी तो जी आपके ऊपर तो विश्वास तो होना चाहिए कि नहीं, कि उस आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं मैं ना। बराबर कि नहीं। क्या आप गुरु पर विश्वास रखते हैं, या गुरु के मंत्र पे विश्वास रख रहे, या कोई गुरु गद्दी की परंपरा पर विश्वास रख रहे, तो फिर परमात्मा पाने की कोई बात ही नहीं ना। फिर डायरेक्ट कोई गुरु प्राप्त कर लो। गुरु की भजन पूजन करो, उनके पाव दबाओ, उनकी कृपा दृष्टि ले लो। हो जाएगा काम। क्या है उसमें। बस कहीं भी परमात्मा मिल रहा है तो ले लो। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मेरे यहाँ उतना कष्ट लेने ही पड़ते हैं, वीडियो जी जी, सुनने ही पड़ते केवल हैं, और वीडियो वीडियो सुनना है। सुनते सुनते ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और वो आपको हो जाती है, और उसके साक्षीदार आप होते हो। उसमें कोई जी जी बनावट नहीं है, कोई हेरा फेर नहीं, कोई जादूगिरी नहीं है। बराबर। जी मैं तो किसी जी का जी नाम भी नहीं पूछता, किसी को मेरे पास बुलाता भी नहीं, और मैं उसके पास कभी जाता नहीं, किसी को मंत्र भी नहीं देता, कोई ध्यान पर बिठाता नहीं, कोई ज्ञान गोष्ठी भी करता नहीं। क्योंकि ज्ञान गोष्ठी, ये मंत्र तंत्र, ध्यान लगाना, गुरु पूजा, ये वगैरह 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 जो लाखों प्रकार के फंडे हैं, ये यही के प्रकृति वाले नाशवान, प्रकृति वाले फंडे नाशवान नहीं होते हैं। जी बराबर। जी उसके जी लिए जी अविनाशी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो वो खुद हमको प्राप्त करता है जब हमको उसका स्वरूप मालूम हो जाता है। वही भेद मैंने बताया है हर वीडियो में, थोड़े थोड़ा करके पूरे भेद मैंने उतरा दिए। जब भेद मालूम हो जाते हैं,
परमात्मा ऑटोमेटिक आपके अंदर उतर जाता है, बस मन तैयार हो जाता है आपका। तो देखो ना वो चमत्कार तो थोड़ा देखो ना। ये ज्ञान गोष्ठी में क्या है कि गुरुजी बोलो मुर्गी पहले कि अंडा पहला, क्या है उसमें? ये बात होती है ना। बात सही है एकदम आपकी का, सही बात है। कष्ट लेकिन लो थोड़ा। वो जी वीडियो में कुछ देखा था तो एक जैसे आपने बताया था कि ब्रह्म रंध्र जो उसमें थोड़ा सा 3 बजे मतलब थोड़ा उठो, थोड़ा ध्यान दो, बस हो गया, ध्यान वान नहीं करना है। वो कैसा है मैंने क्यों बताया? जी जी वो जो धुन होती है ना सार शब्द वाली, वो कैसे होती? देखो ये जो हमारी प्रकृति है उसमें हजारों प्रकार की धुनें हैं, तो हजारों प्रकार की माने तो सेम टू सेम तो होगी कि नहीं? जी जी तो डुप्लीकेट भी होगी कि नहीं? जैसे मैंने एक डुप्लीकेट बनाई है कि जी ये जी ऐसा टाइप का थोड़ा सा इधर उधर 19-20 होता है, उससे क्या समझाने होता के लिए है बस। उसके जी जी उसके हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। तो हाँ कोई कि अगर बोलते वो हैं कि अनुभव ये हो तो तो हमने इसलिए हम सुना, समझ। लेकिन ऐसा तो हमको तो कभी महसूस नहीं होता है। कम से जी कम अगर हमें वो मिल जाए धुन ऐसी कि है हमारे अंदर, हमारे आत्मा की, फिर जी जी परमात्मा की प्राप्ति होती ना। पहले हमारी आत्मा की भी ऐसी ही धुन है सेम टू सेम परमात्मा वाली, जी जी लेकिन जी हमारे आत्मा वाली जो धुन है वो जी खंडित है। वो जी जब जी हम सुनने गए तो भी सुनाई देती है, नहीं सुने या उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाए तो नहीं सुनाई देती। ये हो गई हमारी आत्मा वाली धुन। लेकिन फिर वो कैसे वो सुनना उसको, और वो कानों से सुनाई जाती है, मन से सुनाई जाती है। इसके लिए मैंने कहा कि 3 बजे उठो, अलार्म लगाओ, उठो, बस आंख बंद करो और फिर देखो कुछ आवाज आ रहा है कि नहीं कानों के आसपास ऊपर नीचे। बस फिर वो जो आवाज आता है बस पहचान लिया, ऐसा ही आवाज सार शब्द का होता है। फिर 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 जी दिन जी भर में खुली आंख से ऐसी आवाज आती है क्या? ये प्रयोग करना। प्रयोग माने अपना काम भी करना और ये करना है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना। ध्यान किए तो वापिस ध्यान ये मन से होता है, और मन जी ये काल है, और काल कभी भी सार शब्द की धुन पकड़ नहीं सकता। इसलिए उसको काम को लगाना। जो भी हम रोजी रोटी का काम कर रहे हैं ना, मस्त भागी करना, बीच बीच में थोड़ा सा ख्याल रखना, अरे मैंने जो 3 बजे रात को धुन सुनी थी ऐसी आ रही है क्या नहीं? फिर देखो कैसी यही फिर पुकार बन जाती है हमारी आत्मा की, जी चित्त जी की पुकार, अंतकरण की पुकार। फिर वो बराबर आने लगती है। फिर धीरे 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 फिर बोलता अरे हाँ मुझे 2 बजे, दोपहर को 2 बजे आई, 4 घंटा आई, बाद में नहीं आई। फिर उसका दायरा बढ़ता 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 जाता है। फिर जैसी प्रभु की इच्छा होती है, कृपा दृष्टि का वर्षा होने लगता है। फिर कई 24 घंटा होने लगते हैं, उसके लिए 2-3 महीने जाने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना? मैं इसलिए क्या करता हूँ, कुछ करना नहीं। धुन क्या है, वो कैसी आती है, उसका स्वरूप क्या है, वो कुछ नहीं करना, कुछ करना ही जी नहीं। तो जी क्या जी करना? बस वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो। ऑटोमेटिक जैसे आप वीडियो सुनेंगे तो आप शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। आपका जो ज्ञान का कचरा जो भरा भरा दिया है सबने भूसा, वो निकल के जल के खाक हो जाएगा, और अविरत परमात्मा का प्रेम स्वरूप आपके अंदर उतर जाएगा। इतना सीधा बात है, इतना सीधा बात है। तो धुन का फिर धुन सुनने की क्या, 3 बजे उठने का, ये बात ही नहीं करना। क्यों? कुछ जरूरत नहीं वो भी सुनने की। मैंने जो कहा ना वो जी तो जी मैंने ऐसा उसको क्यों बताया, मैंने तो उसको थोड़ा सा अंदाजा चाहिए था। तो ऐसे मैंने तो वीडियो तो 400-500 बनाए ना। तो हर जो बंदा होता है सामने वाला, उसकी अलग अलग थ्योरी रहती है, वो अलग अलग अभ्यास से गुजरा हुआ होता है, फिर उसका वो अलग अलग अनुभव बताता है, फिर मैं उसके ऊपर उत्तर देता हूँ। तो वो जो जवाब है वो आपको लागू होगा ऐसा नहीं। बराबर? जी जी सबका सवाल अलग, परिस्थिति अलग, मान्यता अलग, जी उसकी धारणा अलग, उसने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं, तो वो सब बताता है। तो इसके हिसाब से मैं उसको जवाब देता हूँ। बराबर? जी जी तो जी मैं जवाब तो कोई धर्म का दाखला नहीं लेता, कोई पंथ का दाखला नहीं लेता। कहते क्या मैं तो कोई गुरु भी नहीं पूछता आपका क्या गुरु है। अभी कोई जी तो जी बोल देते हैं तो मैं वो भी नहीं सुनता। मुझे मत बोलो कि वो क्या दे रहा है आपको, क्या मुझे मालूम है कि यही की चीज है ना, बस वो जी नाशवान है, जी मुझे मालूम है। जी गुरु की जी है वो भी नाशवान है, वो भी हार्दिक का मांस वाला है, गला हुआ शरीर, सड़ा गला हुआ शरीर, वो उसने धारण किया, हमने धारण किया। अरे हम क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं? अगर कोई बोलेगा कि मैं सार शब्द की प्राप्ति आपको कर दे रहा हूँ, तो सरासर झूठ बात है। बराबर कि नहीं? वो झूठा आदमी है, ऐसा ही समझना ना, क्योंकि हमसे वो नहीं हो सकता।
या हमारे तौर तरीके जो जिसने भी अलग अलग निकाले ना दिमाग से, चालाकी से, तो जी जी उससे भी परमात्मा फंसता नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक उतरता है हमारे अंदर। तो क्या करना है, बस सुनते रहना, वीडियो सुनते रहना, वीडियो सुनते रहना। जब वीडियो सुनेंगे तो आपको सब वो हो जाएगा। फिर जैसे सामने वाले लोग बोलते हैं वैसे आपके अंदर हो जाएगा। देखो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, तो उनको हुआ तो आपको क्यों नहीं हुआ? लाखों लाखों लोगों को हो रहा है, जी कोई जी उसके कगार पे है। लेकिन आप संशय भी लेते रहेंगे तो ऐसे हजारों भी जन्म आपके गुजर जाएंगे, संशय रहते रहेंगे कि मुर्गी पहले का अंडा, पहला मुर्गी पहले का अंडा। तो अरे ये क्या बातें मत बताए, करो। इतना लोग भरमा दिए हैं इस सार शब्द के बारे में गुरुजी, कि आदमी एकदम विवश है। मैं तो इतना इस चीज की इतनी तड़प है मुझे, मैं हम्म। व्याकुल हूँ एकदम। अभी हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 25 साल उम्र है मेरी। हाँ, फिर जो भी हो, मतलब मैं, उम्र उम्र हाँ के क्या वास्ता है उससे? वो तो जी भाग्य का खेला है। जी हम्म। जी, पर गुरु उरु तो हालांकि मैं नहीं बनाया हूँ। पर मैं हम्म। सत्संग हालांकि हर जगह का सुना करता हूँ यूट्यूब में हाँ अपने। हाँ हाँ हाँ, बहुत हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ सत्संग बस सुना करता हूँ। तो हाँ हाँ सत्संग से मतलब इतना बुद्धि भ्रमित होती है कि हाँ। आदमी करे तो करे क्या, गुरु किसको बनाए, जाप भी करे, अजपा क्या करे, क्या अनुभव करे, कुछ समझ नहीं आता। आदमी करे तो करे क्या। कुछ लोग अनुभव भी बता देते तो अनुभव कहाँ करे, कैसे अनुभव होता है? आंख मूंद के बैठ जाए, ध्यान भी नहीं करना, तो फिर अनुभव कहाँ करे? कुछ समझ नहीं आता कि आदमी करे तो करे क्या। तो ये देखो, ये बातें कब की थी? जब कबीर साहब ने ये राज विषम विषा में खोल दिए ना, ये वो जी जी भेद बता दिए ना, तब ये मालूम पड़ा ना। तो इसके पहले तो भेद किसी को मालूम ही नहीं था। 650 बरस पहले जो कबीर सागर लिखा गया, उसमें कबीर साहब ने लिखा था ना कि ये राज मैं विषम विषा में खोल दूंगा। तो विषम विषा के पहले जितने भी आपने गुरु किए होंगे, प्रवचन सुने होंगे पिछले वाले 10, 20, 30 साल के, तो फिर जी उसमें तो कोई राम ही नहीं है। तो कितने भी आप सुनते गए तो क्या उतरने वाला? हाँ, ज्ञान होगा, होता जाएगा, कचरा भरते जाएंगे आप, ज्ञान का कचरा, जानकारी का कचरा। वो कुछ लोगों को जानकारी के में ही बहुत अभिमान है, बहुत अहंकार है। अरे उनको क्या मालूम वो चक्र क्या होता है, उसमें कितनी पंखुड़ी होती है, फिर एक एक पंखुड़ी का कलर क्या होता है, उसमें क्या क्या मंत्र होते हैं। ऐसे लोग बताने वाले मुझसे कोई बोलते हैं ना, सवालों में पूछते जी हैं ना, जी जी ये जी क्या करना है, पंखुड़ी का रंग क्या है, पंखुड़ी कितने, उसमें कितनी पंखुड़ी होती है, क्या 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 चूतिया बनाने के धंधे। ये इसे ऐसा, ये जानकारी, ये बारीक बारीक जानकारी, ये कचरा गोला करे और फिर उसमें बोले यही परमात्मा है। ये ज्ञान ही, जानकारी इकट्ठा करना, यही यही परमात्मा है, ऐसा परमात्मा होता है। अरे ऐसे ज्ञान तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ बने हैं, लाखों की तादाद में धर्म ग्रंथ बने हैं, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। लेकिन किसको मिला फिर? धर्म नहीं, ग्रंथ तो किसी सब को नहीं पढ़ते है, हैं बस ना, धर्म ग्रंथ कथा तो सब पढ़ कहानी रहे हो हैं। गया। और हाँ और ये जो गुरु लोग है, ये भी क्या करते हैं? धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं ना, दोहे, साखिया, श्लोक, अभंग जो भी है उनका ही आधार लेते हैं, संतों का आधार लेते हैं। यानी उनको खुद पर भरोसा नहीं है, बराबर। तो जी उनका जी भरोसा बटोरने के लिए वो दूसरे धर्म का, ग्रंथ का, पंथों का, गुरु गद्दियों का सहारा लेते हैं, बराबर। और उनके पन्ने दिखाते हैं, देखो मैं जो बोल रहा हूँ इसमें है। अरे इसमें नहीं है, उसमें पहले था, वो आपने पढ़ा और वो बोल रहे हैं, क्या चुतिया बना रहा है। आया क्या समझ? तो सही ये बात है बात गुरु। हो रही है, ऐसा चल रहा है सब कुछ झमेला। अरे खुद जी का जी बोलना, ये देखो मेरे ऊपर गुजरी, मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, जैसा हुआ मेरे साथ वैसा मैं बता रहा हूँ। उसमें 1% की खोट नहीं है, या गलत नहीं है, या झूठ नहीं है। इसलिए मैं सबके सामने खोल दे रहा हूँ कि सुनो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर और डंके की चोट में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा किसी को बोल रहा हूँ कि मेरे प्रवचन सुनो, किसी को मत बताओ, या आपको प्राप्त हुआ जी तो जी ये राज किसने बताया ये मत बताओ, मेरे पास लेके आओ, बंद खोली में मैं उसको बोलूंगा, मैं चर्चा करूंगा, या उसके घर में जाऊंगा। आजकल के गुरु तो ऐसे भी हुए, घर घर में जा रहे हैं सार शब्द देने के लिए। बोलो, सही इन्हें बात। इन्हें धंधा मान लिया है, दुकान मान ली है, या हमारे पास आ हाँ जाओ। पहले पूछते हैं आपका फोन नंबर बताओ, आप कहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, हाँ ठीक है ठीक है, फिर मैं वहीं सा वो वहां होके जाऊंगा ना, तो आपके यहाँ आऊंगा। बिन बुलाए मेहमान,
अरे भाई तूने क्या दिया तो तू मेरे लिए आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, और क्या देने वाला है? आया भी घर में, चलो अतिथि देवो भव, आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दे रहा है? उसके जेब में से मंत्र निकलता है, वो दे रहा है, ध्यान निकलता है, वो दे रहा है, और उसके दाखले दे रहा है, प्रवचन कर रहा है, ये संत ने ऐसा किया, ये साके में ऐसा है, ये दोए में ऐसे कबीर साहब ने कहा है, वो साहब ने ऐसे कहा है, ये साहब ने ऐसा कहा है, बस गंडा माला तोड़ा पहना देता है, निकालो दक्षिणा, बस, सही और बात करते गुरुजी। रहो, करते रहो। अरे अगर ये मंत्रों में ही परमात्मा है तो तू क्यों मंत्र दे रहा है? और ये मंत्र तूने खुद में पैदा किए क्या? यही वहां से, यहीं से उठाए ना मंत्र भी, और मंत्र जी से जी आगे पैसा परमात्मा प्राप्त है। मंत्र क्या है? ये तो जड़ है, यहीं के निर्मित हुए, ये प्रकृति से निर्मित हो गए ना। ये धर्म ग्रंथ भी कहाँ से निकले? यहीं से निकले ना। वो तो कोई ऊपर से तो आ नहीं टपके। अगर ऊपर से आ टपके तो फिर वो तो परमात्मा की कोई धर्म होगा, फिर उसका कोई पंथ होगा, उसकी कोई लिखावट होगी, उसकी कोई भाषा होगी, उसकी कोई फिर पहचान होगी, बराबर कि नहीं? अरे परमात्मा का में कोई ये धर्म नहीं, भाषा नहीं है, कोई उसका कोई प्रांत नहीं है। तो ये सब बात तो लोगों को नहीं समझ में आती। इसके पहले नहीं था, तब तक के लिए ठीक है, इनकी सुनी, और सुनते जिसने भी सुनते रहे 5-5, 50-50 साल, उनको क्या जी जी। प्राप्त हुआ? नहीं ना प्राप्त हुआ आज तक। कुछ ऑनलाइन में नहीं है लोग गुरुजी। बताते हैं ना, जब तुम पूरे मेरे ऑनलाइन वाले वीडियो सुनेंगे, उसमें 70-70, 80-80 साल के बूढ़े लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे हमने, ये लोगों ने हमको भटकाया, और हमने क्या क्या खुद ने किया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया हमारे शरीर के ऊपर, पूरा शरीर हमने ये किया, तपाया, जप किए, जाप किए, अजापा किए, ध्यान किए, या ना जाने कोई प्राणायाम किए, ना जाने चक्र साधना किए, सांसों रेकी में ध्यान किए, दिए। श्वास, जो भी हो। रात को 3-3 बजे उठते थे, 6-6 बजे तक 3-3 घंटा, 2-2, 2.5-2.5 घंटा बैठे जी थे, जी। और क्या क्या मिला? देखो ना आज उनकी हालत क्या है। कुछ नहीं, देने वाला गुरु भी गायब और शिष्य भी गायब। क्या क्या बचा? पूरा जीवन का खिलवाड़ कर लिए, हाथ में तो एक कुछ आया नहीं। एक बगल में लिया था गुरु दीक्षा, तो उसमें बोला था कंठ जाप दिए हैं गुरुजी मेरे। बोले हाँ हाँ। कंठ तो मन के मतलब वाणी में नहीं आता है, कंठ हम्म, तो वैसे अलग आता है। बोला हम्म। कंठ भी तो कहीं से प्रकट हो रहा है, उसी से प्रकट हो रहा है ना आवाज, कंठ से जो आ रही थी वो आवाज तो। तो हो रही, लेकिन आवाज कहाँ हो रही है और कहाँ सुन रहे हैं आप? यही की आवाज और यही सुन रहे हैं ना। जी जी। तो हो उसका भी गया। कोई स्रोत है क्या कि हाँ देखो देखो वहां से आ रही है आवाज और हम उसको सुन रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, खुद अपने अरे से कंठ कंठ से ही अपना निकालना पड़ता। बोलना ही अपना बोल। वो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, देखो ये एक प्रकार की एक ट्रिक है। ट्रिक माने क्या बोलते हैं हम उसको? जादूगरी। जी जी। देखो हम हर शब्द जो उच्चारते हैं, अक्षर उच्चारते हैं ना, उसके हम्म। लास्ट में एक तो अ आता है, नहीं तो आ आता है। दो ही बातें होती है। कोई भी हाँ। अक्षर लो आप, पूरे 52 अक्षरों में, एक जी तो जी। जैसे वो अक्षर खत्म होता है तो साइलेंट में एकदम सूक्ष्म तरीके से अ की ध्वनि निर्माण होती है, और फिर वो बराबर नष्ट हो जाती है, या ज्यादा से ज्यादा लास्ट में आ की ध्वनि उत्पन्न होती है और मिट जाती है। अरे जो बनती है और मिटती है, तो वो अ हो या आ हो, उसमें आप परमात्मा ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा बता रहे हो। कितना छोटा ज्ञान, कितना झूठा ज्ञान, बराबर कि नहीं? तो ऐसे लोग कोई ना कोई शक्ल लगाते हैं, चालाकी करते हैं और बता नहीं, देते हैं, और इस लोग तो बात के लिए अज्ञानी होते हैं ना। 5,000 रुपए तक ले लेते हैं। क्या चलो पैसे तुम्हें का देते जाने दो, हैं, लोग देखो पैसा पांच है, हजार रुपए ले लेंगे। ठीक है ठीक है, वो बात नहीं है, पैसे का छोड़ो, पैसा तो सबके पास है इसलिए तो दे रहे हैं ना। बात बराबर सही है बात, सही इसलिए बात दे है। रहे हैं। लेकिन ठीक है दिए, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हाथ में क्या मिला? हाँ, बदले में हमको कुछ मिले तो चलो ठीक है, पैसा भी अपना जा रहा है, कुछ उल्टा आ भी फंसा नहीं दिए रहा। उसको, उसको उल्टा फंस रहा उल्टा आदमी फंसा ना। दिए। तो मैं तो ये बात करता ही नहीं, मैं तो सही बोलता हूँ बस बात। तुम सुनते जाओ, और परमात्मा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आपको मिलने वाला है वो, जी बराबर। जी। मिल जी। गया तो आप ही बोलेंगे मिल गया,
नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे, फिर आपको गुरु दक्षिणा देनी दे दो, नहीं दिया उसका भला, दिया उसका भी भला। जी। लेकिन आपको अगर हालांकि वस्तु प्राप्त नहीं हो गई और जी मुझे आप गुरु दक्षिणा दे रहे हैं या मैं ले रहा हूँ, चलो दे दो, मैंने आपको बहुत बड़ी जानकारी दी, जानकारी के पैसे ले रहे हो। अरे आज गूगल में गए ना, गूगल जी में जाओ, कोई भी टाइप करो, सब जानकारी खचा खच मिलेगी। कोई कमी है जानकारी की? क्या कोई है कमी नहीं। उसमें? जानकारी तो सब में होती है, सब भाषा में होती है। ऐसे तो पूरी दुनिया में 400 भाषा है, क्या कितना जी इकट्ठा करेंगे आप? जी हाँ, तो ये क्या होता है, फिर इसमें उलझन निर्माण हो जाती है और कुछ मिलता नहीं हाथों में, बस टाइम पास हो जाता है, हमारा टाइम की बर्बादी हो जाती है, पैसे की बर्बादी हो जाती है, शरीर की, मन की हमारी हानि हो जाती है, बराबर। और जी हम जी मन से पंगु हो जाते हैं, मिलता तो कुछ नहीं इसमें। एक्सपेरिमेंट हमने ये शरीर कर करके वो शरीर का क्या हाल बना दिए है, बराबर। तो परमात्मा ऐसे खुशी किसी भी इससे नहीं मिलता। ये कबीर साहब ने, फिर मैं ये बोल रहा हूँ, कबीर साहब ने फिर बिसन बिसा में ही मैं राज खोलूंगा, ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्यों लिखा था 650 वर्ष पहले? कुछ उसमें जी दम था ना, कि राज जी भी क्या बताए कि मैं हाँ मेरी ओर से प्राप्त होऊंगा, मैं मेरी ओर से प्राप्त होऊंगा, आपकी तरफ से नहीं, आपकी ओर से नहीं। कितना स्पष्ट बता दिए, पहला हाँ ही बोले भेद खुलवा दिए, परछाई तक नहीं दिखेगी, मतलब ऐसे ही भेद प्राप्त हो जाएगा। बराबर कि नहीं? तो जी जी फिर ये लोग फिर क्यों देते थे, मंत्र देते थे, ध्यान देते थे, ये देते थे, ये ज्ञान बटोर देते थे, ये साकी दिखाते थे। और कबीर साहब ने इतनी साकियां लिखी, लेकिन उसमें भी बताया था ना कि हमने 33 अरब ज्ञान बखाए, लेकिन 4 शब्द छुपाए। तो छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लिखावट में आने वाला ही नहीं है, ये प्रकृति में आने वाला ही नहीं है परमात्मा। तो छुपाने का मतलब ही वही है ना, यानी सही नहीं है बात है। इसमें। इसका मतलब क्या है, छिपाना वाला, जो वस्तु छिपाई जाती है वो कभी दूसरों को हाथ में नहीं लग सकती, या जिसने छिपाई ना उसको उसको मालूम है ना उसने कहा छिपाया है, बराबर। जी जी तो इसीलिए तो कबीर साहब ने वो राज बताए, और फिर बिसा बिसा में वो खोल दिए, किसी की मार्फत, मेरे मार्फत या और किसी के मार्फत, ऐसा समझो। लेकिन कोई तो भी सहारा तो लेना पड़ेगा क्या नहीं, बताने के लिए। देखो, प्रकृति में लोगों को बताना है तो प्रकृति वाला ही कोई तो बंदा चाहिए, ये तो कितना सीधी बात है। सही बात। लेकिन इसका भी फायदा कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोग बोले कि हाँ मुझे सार शब्द के लिए परमात्मा ने भेज दिए, तो उसने कोई पंथा निकाले, उसके कोई नंबर दे दिए और बताए कि मेरे पास आ जाओ, ये पंथ में आ जाओ, डंडा तोड़ा पहनो, फिर मैं बताऊंगा परमात्मा का राज। फिर आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, 3 साल में बताऊंगा, 5 साल में बताऊंगा, 20 साल में बताऊंगा। हो देखो गया, वो आदमी कितना भटकता रहता है, फंसाने, जिंदगी कितना बीत जाती है। कितना फंसाने वाली बात है। भाई तेरे पास नहीं है तो तू किस लिए फिर सार शब्द की बातें मत करना। और जी पहले तो तू मस्त पैकी बड़ी बड़ी बातें करता है, सार शब्द की बात करता है, और लेने गए तो पहले कुछ तो मंत्र पिंत्र देता है, ध्यान भी दे देता है, गंडा तोड़ा पहन का देता है, पैसा एड़ लेता है, और बोलेगा हो जाएगा बराबर, परमात्मा आ जाएगा। अरे फिर आने वाला तो ये मंत्र क्यों दिया, फिर ये मंत्र में ढूंढने को क्यों बोला, नहीं नहीं ऐसे ही दिए, चलो ठीक है। फिर ध्यान क्यों दिया, ध्यान में ही परमात्मा आ, तो क्या ध्यान के आज तू नया दिया क्या, इसके पहले के लोगों ने ध्यान नहीं किया क्या? ये ध्यान भी मंत्र बिंतर, इसमें कोई जान नहीं है, कोई मिलता नहीं है। चलो ठीक है, उनको बोलो किसको प्राप्त हो गया, खड़े करो लोग, बराबर की नहीं। आज का तो इंटरनेट का जमाना है, हर चीज फैल जाती है झटाक से फटाक से, बराबर की नहीं। खड़े करो किसको प्राप्त हुआ, जैसे मैंने खड़े कर दी, बराबर। तो उन लोगों ने क्या बताया, ऐसा कहा कि सायारो जी मेरे घर आए थे या हम उनके घर गए थे, ऐसा कहा है? वो तो बोले नहीं नहीं सायारो जी ने इतना ही कहा, कोई धर्म की बात नहीं की, कोई पंथ की बात नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कोई ध्यान की बात नहीं की, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं, बस घर बैठे परमात्मा सुनते सुनते प्राप्त हो जाता है। और लोगों को प्राप्त हो गया, फिर लोग मुझे फोन करते हैं कि हाँ हमें प्राप्त हो गया। चलो ऐसा तो कुछ तो भी कहना चाहिए ना। सही और बात ये तो बोली। एक आदमी नहीं कर रहा है, 2 आदमी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं ना, तो वो लोग झूठ नहीं बोल रहे।
चलो इनका सच वीडियो होता। आपकी देखी मैं गुरुजी। हाँ। मैं एक बार खेत में परेशान था, मतलब तो मैं सोच रहा था कि मतलब बिना गुरु के तो परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती। मैं खूब परेशान रहा करता था यूट्यूब में, मतलब सर्च इधर उधर किया करता था। तो एक सार शब्द के नाम पर आपकी वीडियो आई। तो आपको मतलब उसमें ये बताएं कि ब्रह्म रंध्र में अनुभव करना, तो जैसे मुझे लगा कि परमात्मा की इच्छा हुई क्या कि ये वीडियो मेरे पास आ गई और डायरेक्ट बता रहे हैं कि सार शब्द को 3 बजे उठो और तुम अनुभव करो। तो मैं दंगस रह गया, पर मैं उस चीज को अनुभव किया तो मतलब मेरे साथ ये घटना नहीं घटी। हालांकि मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ा था, तो मैं सोचा इसलिए शायद अभी मैं साल 1.5 साल बाद सही हुआ। मेरा क्या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, मतलब विचार उठते थे ऑटोमेटिक, नींद नहीं आती थी। इस चीज को मैं न घर वालों को बता पाया न किसी डॉक्टर को भी। अंदर ही अंदर इस चीज पे मतलब मैं घुटता रहा और चलता रहा, बस हो गया। तो जाके मेरे को ये कम से कम 1.5-2 साल बाद ऑटोमेटिक धीरे 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 जाके ये ठीक हुआ है। तो मुझे लगा कि उसके कारण शायद मुझे न प्राप्त हुआ, पर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ते हुए के कारण भी मैं आपकी ज्यादा तो वीडियो नहीं देखा था, 40-50 वीडियो देखा था। फिर यूट्यूब में आपकी वीडियो अभी मतलब तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो बंद कर दिया 2-3 महीने से। तो अभी ये यूट्यूब में सर्च किया आपकी वीडियो तो आ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन आपको फोन लगाया तो आपने फेसबुक में बताया, व्हाट्सएप किया तो फेसबुक में देखा तो वीडियो आ रही थी। तब मैं आपको आज मतलब कॉल किया। हालांकि मैं आपको कॉल करना नहीं चाहता था, क्योंकि आप साफ मतलब वीडियो में 40-50 वीडियो देखा था तो आप साफ बताए थे कि जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, सब मतलब आदमी के हिसाब से मैं बता दिया हूँ। तो कॉल मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद ही कॉल करिए। इसलिए मैं आपको फोन कभी नहीं किया था, आज हो गया मजबूर, बस कर लिया फोन आपको, नहीं, लगा ही लिया। बहुत अच्छे लग भी गया। आपका जी भाग्य जी अच्छा। आपको जरूर परमात्मा ऐसा समझो कि आपके दरवाजे पे आपका दरवाजा खटखटा रहा है, या जी ऐसा गुरु जी। समझो कि 56 भोगों की थाली अभी आपके सामने परोसी हुई है, बस अभी खाना ही बाकी है। तो अभी कुछ करना ही नहीं है, कुछ जी जी करना ही नहीं, कुछ करना नहीं, बस वीडियो सुनते रहो, धीरे धीरे सुनो। कोई इतना देखो, परमात्मा कहीं भाग नहीं जा रहा है, मैं भी कहीं भाग नहीं जा रहा हूँ। जो भी होने दो। देखो, उस चीज के लिए आपने जैसा कहा नहीं, बहुत लोग भटक रहे हैं या भटके हुए हैं, तो वो जाने दो। वो ये चीज के लिए ये स्वयं ही परमात्मा ही है, तो इसके लिए हमारे ना जाने कितने लाखों कोटि बरस गए, तभी नहीं जी मिला जी। ये। तो ये नहीं चलो, मिला गुरु। ये वो जन्म में हमने कुछ तो भी अच्छा किया, तो थोड़ा थोड़ा बनकर हमारा भाग्य तैयार हुआ। और देखो जी जी अभी ऐसा मिला। देखो अभी मिला भी तो ऐसा मिला कि हमको लगता था कि कोई परमात्मा मिलेगा तो उसका कोई धर्म होगा, कोई पंथ होगा, कोई गुरु गद्दी होगी, कोई गुरु होगा, या कोई भाषा वाला होगा, कोई प्रांत वाला होगा, कोई देश वाला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन देखो मिला तो ऐसा मिला कि उसमें कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई विचार भी नहीं, कोई कल्पना भी नहीं, कोई करना भी नहीं, कोई सुनना भी नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। ये तो सब अलग ही निकल गया। देखो फिर इसके पहले हमने कितना क्या क्या किया परमात्मा के जी। लिए, कितना व्यर्थ गया कि नहीं हमारा। लेकिन अरे ऐसा भी समझना। परमात्मा के लिए मैं गुरुजी बहुत बार गुस्सा हुआ कि कैसा मालिक है, मतलब मान हम्म, लो जिसकी गुरु बनाने की इच्छा हुई वो बना लिया, और जो नहीं बनाया तो ऐसे ही मरे क्या, कैसा मालिक है। इतना तक मतलब हम्म, इतना गुस्सा आती थी, कहता था। क्योंकि हम्म, मैं गुरुजी ये क्या है कि मैं खानदान से हूँ, ठीक है। तो मैं खानदान से बिलोंग करता हूँ, तो आखिर धरती में आदमी तो जाति धर्म तो मान लो वैसे तो कुछ नहीं, आत्मा रूप से सब सब एक ही है। पर हम्म, अगर अब ये जाति प्रथा तो बनाई गई है, तो माँ हम्म, बाप जो है तो बोले कि मतलब तुम्हारा गुरु तो हमारे गुरु अलग ही होते हैं, तो तुम हम्म, इनको बनाओ। और हमारे गुरु जी हो गए वो मंत्र तंत्र पकड़ा देते हैं, एक बार बस हो गया, हम्म, बस वो काम खत्म, उनको परमात्मा से कुछ मिलना नहीं है। तो मतलब इनसे मुझे वो बेकार लगता था। पर ये कबीरपंथी लोग जो कुछ थे तो हम्म, उनको सुनने में मुझे मतलब बहुत अच्छा थोड़ा लगता था, देखने में मतलब ये सत्य ज्ञान लगता था। इसलिए थोड़ा वो होता था, इनको गुरु बनाने में हमको झिझक भी होती थी, हम्म, ये हो जाता था। तो अगर गुरु बनाने में झिझक हालांकि नहीं होती थी तो मैं तो गुरु किसी को बना लूं, गुरु तो गुरु होता है, जाति पात से कुछ मतलब नहीं। पर हम्म, घर घर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो फिर घर परिवार में आदमी नहीं रह सकता ना। बात ऐसी है ये बात है गुरु जी। कि बराबर है। तो इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं होती है। और ये जो गुरु लोग होते हैं ना,
ये जी उनके जी धर्म के, पंथ के, परंपरा के अनुसार चलते हैं। जैसा पिछले ने परसोया, फिर उसको भी उसके उसके परोसा गया, फिर वैसा ही आगे आगे चलकर आया, वैसे वो देते। उनको ही मालूम है कि ये हम क्यों दे रहे हैं, ये बंदे को हम मंत्र भी क्यों दे रहे हैं वो भी मालूम नहीं, वो मंत्र का अर्थ क्या होता है वो भी उनको मालूम नहीं है, और इससे उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन परंपरा से चला आया। गुरु गद्दी तो क्या, जैसा राजा का बेटा हो जाता है तो बाद में जी जैसा राजा मर जाता है तो उसका बेटा राजा बन जाता है। यानी ऐसा समझो कि चलती चली रीत आई, चलती चली रीत आई, ऐसे ये गुरु परंपरा चलती आएगी। लेकिन लोगों को ये समझता नहीं है कि जो गुरु हमें मंत्र दे रहा है, अगर ये मंत्र से उसको परमात्मा प्राप्त होता तो ये इतना उछलता कूदता और बोलता। लेकिन वो तो क्या, परंपरा से उसकी गद्दी चली आई, उस पर बैठ गया। किसी को तो बिठाना तो पड़ता ही भी है ना, ऐसी परंपरा लेके आए। फिर जैसे पिछले गुरु ने किए वैसे ये भी मंत्र देने लगा। फिर क्या है, धंधा तो होता है, सही पेट बात। भी चलता है, और ये तो चलना है, संसार तो करना है, चाहे फिर परमात्मा बेच के भी क्यों ना हो। लेकिन पेट, पापी पेट का सवाल है ना, ऐसी रीत चली है। लेकिन ना किसी को मिला, देने वाले को भी नहीं मिला, और लेने वाले को तो बात ही अलग है। तो ये ऐसी बातें होती है। तो चलो, इसमें हमें कोई जाना नहीं है ज्यादा, जाके अभी क्या करने वाले हैं हम, हाँ, इतना। उससे क्या करना, हमको क्या मतलब है। लेकिन हम हमारा भाग्य जाग गया, कम से कम हमें तो भेद तो खुल गया ना। ये तो जी आपकी उम्र, अभी आप बता रहे कि 24-25 साल है, ये जी उम्र जी में तो भेद तो पता गया ना, कि कम से कम परमात्मा हमारी प्रयत्न से नहीं मिलता, हमारे तौर तरीके से नहीं मिलता, हमारे चालाकी से नहीं मिलता, बराबर, या जोर जबरदस्ती से नहीं मिलता। तो वो स्वयमेव जी हमें मिलता है, वही मिलने को हमको आता है। थोड़ा ये सुनने में हमको बहुत अचरज लगता है, ऐसा कैसा, इतना बड़ा परमात्मा हमारे लिए आएगा? अरे हाँ 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 आएगा, ये तो राज है, ये तो भेद है, चलो करके देखेंगे। फिर करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो हमारा, जो हमने कचरा भरा के रखा है उसको खाली करना है। पूरा खाली करो, पूरा खाली करो। धर्म निकल जाओ, पंथ निकल जाओ, गुरुगद्दिया निकल जाओ, विचार निकल जाओ, आचार निकल जाओ, कल्पनाएं निकल जाओ, कोई भाव भावना होगा वो भी निकल जाओ। ये सब, ये कुछ काम के नहीं, मंत्र तंत्र तंत्र सब निकलते गए ना, खाली हो जाना। जैसे हम खाली हो जाते हैं, फिर परमात्मा का अविरत प्रेम का रस टपकने लगता है। तब प्रेम का रस टपकने लगता है, माने परमात्मा का प्रेम का अविरत स्रोत, जो अमृत कण होते हैं, अमृत की वर्षा होती है, वो हमारे अंदर उतरने लगती है। उसको सार शब्द कहा गया है, बाकी क्या है। लेकिन वो उसकी तरफ से होता है और होता है, ये तो विश्वास है। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं तो हूँ विश्वास में, बराबर। जी लेकिन जी विश्वास क्या, तो उसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ वो आएगा आएगा आएगा, और यही हमारे अंदर भरोसा आएगा। है गुरु जी, बहुत भरोसा है कि एक दिन जरूर मिलेगा। बस हो गया, मतलब इस सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, किसी गलत न करूँ, हो गया मतलब इंसानियत के नाते जो भी सेवा सहाय जिसके साथ जो हो जाए, बस हो गया, उस पर दया करता हूँ, कभी कृपा हो जाए उसकी शायद। बस उससे क्या है, बस हो। भाग्य जल्दी हमारा खुल जाता है। जैसा हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे ना, देखो चाहे हमारा अच्छा भी नहीं हो, लेकिन दूसरों का अच्छा सोचना, इससे जी जी बहुत जल्दी भाग्य बनता है, बराबर। जी जी गुरु जी। हाँ, हमारे जेब में 50 रुपए आज उसमें हम पेट भरने वाले हैं, लेकिन कोई आगे वाला भूखा है ना, ठीक है, 50 रुपए ना, उसमें से 20 रुपए उसको दे दो, उसको खाना खिलाओ। हमको मालूम है, चाहे उसके लिए हम भूखा भी रह जाए, 20 रुपए का खाना कम खाए उस दिन, 50 रुपए से 20 रुपए उसको दे दो, उसको खा। देखो भाग्य फटाफट ये बोलता है। इसीलिए वो क्या, जब हम निस्वार्थ बन जाते हैं ना, फिर परमात्मा भी निस्वार्थ से आता है। अगर आपने परमात्मा के लिए कोई अट शर्त लगाया ना, फिर परमात्मा भी अट शर्त लगाता है। नहीं, वो तो नहीं लगाता, लेकिन अभी बोली भाषा है, जैसी करनी वैसी होगी, लेकिन उसमें परमात्मा नहीं आता। परमात्मा तो प्रेम का भूखेला है, उसके यहाँ हमारे जैसे कोई जो बचपना है ना वो नहीं है, जो हमारे तौर तरीके है ना, चालाकी है ना, परमात्मा कभी चालाकी नहीं करता हमारे साथ, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, बराबर। बच्चों के साथ क्या ये करना, बच्चे ने परमात्मा के साथ की बात अलग है, वो तो बच्चा है
जैसे हाँ, बड़े ये लोग आदमी बोलते क्या हैं है, ना, स्वार्थ बस भूल जाता है सब कुछ। हाँ बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसको बच्चा ही कहेंगे ना हम। सही बात। तो परमात्मा के लिए सभी बच्चे, लेकिन परमात्मा देखता है कि जिसका भाग्य होता है बराबर उसको पकड़ लेता है। देखो, अगर उसका भाग्य नहीं बना तो वो भी परमात्मा को नहीं ढूंढता, फिर जिसका भाग्य नहीं बनता ना वो गुरु में परमात्मा देखने को जाता है, मंत्रों में परमात्मा को ढूंढने जाता है, कोई गुरु व्यक्ति में परमात्मा ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जिसका भाग्य होता है ना फिर वो ये सब छोड़ ही देता है। अभी वो कभी भी धर्म के पास नहीं जाता कि उसमें परमात्मा ढूंढने की कोशिश नहीं करता, वो पंथों में जाने की कोशिश नहीं करता। बस फिर उसका जी भर जाता है, नहीं हमें अभी इसमें कुछ राम नहीं है, ये सबको टाइम दिए, सबको पैसे दिए, सब हो गया, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा। अभी नहीं, अभी हमको वेद मालूम हो गया कि परमात्मा बराबर उसकी ओर से आने वाला। ये जैसा विश्वास हमारा बन जाता है ना, जी बराबर जी। परमात्मा को ये समझ में आता है, बराबर फटाक से परमात्मा हमको मिलने लगता है। फिर वो बात अलग ही होती है, फिर हमारे साथ क्या क्या कैसा कैसा होता है, हमारा जीवन कैसा फिर सुंदर हो जाता है, कैसा बदलता है, कैसा आनंद वाला होता है, कैसा सुख भरा होता है, शांति भरा होता है। फिर उसका अनुभव भी हमको ही होने वाला होता है। वो अनुभव करना क्या है, उसमें कोई खर्चा थोड़ी है, नहीं है ना। कोई खर्चा नहीं गुरु जी। हाँ तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत सत साहिब साहब, जी, सत सत साहब, साहिब जी। सत साहब।